समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा है। धीरे धीरे सर्दी की दस्तक तेज होती जा रही है। सर्द हवाएं भी चल रही हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपना बचाव करें, क्योंकि प्रदूषण भी फैल रहा है। आप देख रहे होंगे कि एनसीआर की तरफ प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के काफी सुरक्षा के लिए नियमों को भी बताया गया है। मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूंगी, जहां सर्दी की दस्तक बढ़ रही है, वहीं सांस के जो पेशेंट हैं, जिनको सांस में प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपना बचाव खुद करें। मास्क लगाकर निकलें, अपने मुंह को ढककर बाहर निकलें, क्योंकि सर्दी के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है और हमें अपना बचाव करना होगा, क्योंकि हवा के साथ जो प्रदूषण है ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा और हमें नुकसान होगा। आप देख चुके हैं कि सांस की कितनी बीमारियां होती हैं। कोरोना काल में कितनी परेशानियों का सामना हमें सबको करना पड़ा। तो हमें एक संकल्प लेना होगा कि जहां हम सर्दी से बचाव करेंगे, वहीं प्रदूषण से भी बचाव करेंगे। घर से बाहर निकलते समय हम अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जहां गर्म कपड़े हम पहनकर निकलेंगे, तो अपने मुंह पर मास्क भी लगाकर निकलेंगे, ताकि बाहर की गंदी वायु हमारे फेफड़ों तक ना पहुंच सके। क्योंकि मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको जागरूक करें, आपको सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहने के कुछ टिप्स आपको देते रहें। तो जुड़े रहें मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहें मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। गंगानगर थाना क्षेत्र के अमेड़ा में दिन निकलते ही कबाड़ी की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ को कूटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। विस्फोट सूचना पर पहुंची थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम। 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस लगी जांच में। भूनी टोल प्लाजा पर आसपास के ग्रामीणों से जबरन टोल वसूली, अवैध व्यवहार, मारपीट की मिल रही थी सूचना, जिसे लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे भूनी टोल प्लाजा। सभी को टोल फ्री करते हुए अनिश्चितकालीन धरने का किया ऐलान। कहा, जब तक 4 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों को टोल फ्री व 10 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों को लोकल श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, तब तक धरना रहेगा जारी। कुछ दिन पहले न्यूटिमा अस्पताल में मरीजों के बिल के पैसे कम कराने को लेकर अस्पताल के प्रबंधक व सदना विधायक अतुल प्रधान के बीच हुई कहासुनी का मामला पकड़ता जा रहा तूल। आज अतुल प्रधान के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व प्राइवेट डॉक्टरों ने एकजुट होकर निकाली विरोध यात्रा। पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, अतुल प्रधान मुर्दाबाद के लगाए नारे। कहा, सदना विधायक अतुल प्रधान डॉक्टरों का कर रहे उत्पीड़न, चाहिए न्याय। आरजीपीजी कॉलेज मेरठ के राजनीतिक विज्ञान विभाग में मॉक पार्लियामेंट का किया गया आयोजन, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सांसद की कार्यवाही एवं कानून पास होने की प्रक्रिया को दर्शाया, साथ साथ समान नागरिक संहिता विषय पर की बहस। कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज के प्राचार्य व सभी शिक्षकों का रहा पूर्ण योगदान। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हरदोई में पहली बार होगा आईपीएल की तर्ज पर हॉकी प्रीमियर लीग का आयोजन। विभिन्न जिलों से 250 हॉकी खिलाड़ियों ने लिया प्रतिभाग, जिसमें अंडर 14 सब जूनियर एचडी सदर इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों का हुआ चयन। खिलाड़ियों में छाई खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। आज सबसे पहले मैं आपको उसी खबर की ओर लेकर चलना चाहूंगी, जो खबर पूरे दिन दहशत का कारण भी बनी रही। जी हां, और दिन निकलते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें बहुत ही नुकसान भी हुआ। साथ साथ 2 लोग अभी भी अस्पताल में काफी गंभीर हालत में हैं। जी हां, थाना गंगानगर क्षेत्र के अमेड़ा में कबाड़ी की दुकान में दिन निकलते ही बहुत जोरदार धमाका हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा क्या था बताते चलूं कि कबाड़ी अपनी दुकान में कोई ज्वलनशील पदार्थ को कूट रहा था, तभी अचानक से विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास स्कूटी पर जाने वाले एक फौजी को भी अपनी चपेट में ले लिया। साथ साथ दुकान के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्रीय लोग जहां मौके पर पहुंचे, तो वहीं फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम भी पहुंची, जांच में लगी हुई है। जांच के अनुसार जो बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि कुछ बम जैसा विस्फोटक पदार्थ जो कबाड़ी था, वो अपनी दुकान में कूट रहा था। कहते हैं ना, जरा सा लालच हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है।
कबाड़े में कुछ सामान आया होगा जिसके लालच की वजह से कबाड़ी उसको कूट रहा था, लेकिन कूटते समय वो ये भूल गया कि ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, सभी सतर्कता बरतते हुए कार्य को करें। ब्लास्ट हुआ है, आर्मी का शेल फट गया, क्या कोई मौत हुई उसमें? थाना गंगानगर के अंतर्गत एक तौसीफ नाम के व्यक्ति हैं जो वर्तमान में इंचौली थाने के अंतर्गत रहते हैं और मूल रूप से मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और अमेड़ा गांव में ये कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो किसी सामान को तोड़ते समय एक धमाका हुआ जिसमें कि तौसीफ नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 2 लोग उसकी चपेट में हैं, उनको भी कुछ हल्की चोटें हैं। इस पूरे प्रकरण में फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया है, साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उसको भी बुलाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन सा सामान था जिससे धमाका हुआ है और इसमें जो अन्य इकाई हैं उनको भी सूचित किया गया है जिससे कि ये पता लग सके कि कौन सा वहाँ पे सामान इनके द्वारा खरीदा गया था, जो कबाड़े का सामान था जिसको ये तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से धमाका हुआ, ये हादसा हुआ है और प्रकरण में जाँच की जा रही है। जगह जगह पर टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, टोल वसूल भी किया जा रहा है, आने जाने वाले टोल दे भी रहे हैं, लेकिन वहां आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ अगर टोल प्लाजा पर अभद्र व्यवहार किया जाएगा, मारपीट की जाएगी और लोकल लोगों से भी टोल वसूली की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही नजारा सामने आ रहा है भूनी टोल प्लाजा से। भूनी टोल प्लाजा अभी बना है और कुछ समय से ही शुरू हुआ है, लेकिन लगातार वहां से सूचना मिल रही थी कि भूनी टोल प्लाजा पर जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को परेशान किया जा रहा है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और जबरदस्ती लोकल लोगों से भी टोल वसूला जा रहा है। जिसकी सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया, सभी का टोल फ्री कराया और अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए साफ साफ कहा कि 4 किलोमीटर दायरे में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी क्षेत्रवासी आते हैं, सभी का टोल फ्री किया जाए। 10 किलोमीटर के दायरे में लोकल टोल वसूल किया जाए, तभी ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन समय के लिए टोल फ्री कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था न्यूटिमा अस्पताल में न्यूटिमा अस्पताल के प्रबंधक और सरदना सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच नोकझोंक हुई। जी हाँ, एक मरीज वहां पर भर्ती था जिसका बिल कम कराने के लिए सपा के सरदना विधायक अतुल प्रधान पहुंचे और डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया, जिसको लेकर के काफी कहासुनी हुई और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन टीम है उसके साथ साथ जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो भी एकजुट हुए और सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, सभी ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि
सपा विधायक जो सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, उनके द्वारा डॉक्टरों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जबकि वो ये नहीं जानते कि डॉक्टर रक्षक हैं। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और उचित न्याय दिलाने की मांग भी की। केवल सस्ती राजनीति आप लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, तो आप लोग हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोग मुख्यमंत्री से अगले वीक हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मुन्ना कहाँ जा रहे हो? उल्टा उधर आओ ना, उन्हें हटा के आ रहे हैं। मुन्ना भाई ज्ञापन लेंगे। अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि ये सोच के चले कि हमारे लिए ऐसी स्थिति है क्यों, केवल ये प्रकरण की बिल कम करा ले उसकी वजह से ये हो, तो ऐसा संभव नहीं है। आइए में नहीं झुकेगी, बिल्कुल भी नहीं झुकेगी। किसी विधायक की अतुल प्रधान की गुंडागर्दी से नहीं झुकेगी। वो हमारे खिलाफ, IMA के खिलाफ या विधानसभा में प्रकरण उठा रहे हैं। मैं माननीय हमारी सरकार, हमारी मतलब योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश। अब इस कानून व्यवस्था में ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के ऊपर गुंडागर्दी हो, ये तो संभव नहीं है। हम तो नहीं सहेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं सहेंगे। अध्यक्ष सचिव साहब लग जाता है ये जनता में कितने ये जनता में प्रिय है, ये जनता इनको कितना सपोर्ट करती है। हम लोग एक सर्विस में आते हैं, एलीट क्लास में आते हैं। हम लोगों को किसी के खिलाफ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मिनिमम चार्जेस पर है और आगे भी हम हमेशा गरीब जनता के लिए कम से कम खर्चे से इलाज करते रहे और करते रहेंगे। ये आश्वासन मैं सभी डॉक्टर की तरफ से दूंगा या किसी भी डॉक्टर पे उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि ऑलरेडी 2018 से है वो लागू है, परंतु उसका पालन नहीं होता है। उसको सख्ती से पालन करना है। हर एक पुलिस स्टेशन विरोध यात्रा निकालने का क्या कारण रहा? हम लोग 12 महीने 24 घंटे हम लोग अपना काम करते रहते हैं। अब यूटी में हमें प्रकरण हुआ जो हमारे निशाने पे आए हैं, क्योंकि वो अपने मरीजों के लिए पहले दिन से 27 दिन तक बात नहीं करते हैं। फिर अपनी छोटी राजनीति चमकाने के लिए वो आते हैं, लोकसभा का टिकट मांगते हैं। इनकी अहमियत क्या है? अरे यार वो फोटोग्राफ हम सभी चाहते हैं कि एक प्रकरण जो अभी हुआ है, आपने अभी देखा होगा कि इस तरह के प्रकरण दिन प्रतिदिन वो है मिस्टर जो विधायक है, माननीय तो होते ही होंगे, लेकिन इनके बारे में ये कहना चाहता है कि इनका पिछले 13 साल से 2013 में इन्होंने मेट्रो में प्रकरण किया था। पहले तो मैं बताता हूँ कि आज का उद्देश्य क्या है। पिछले कुछ जब से यूटी में प्रकरण हुआ है, जो आपके विधायक की सपा से सरधना से अतुल प्रधान जी हैं, वो पब्लिक में अपनी राजनीति चमकाने के लिए छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नर्सिंग होम और डॉक्टर्स लूटपाट करते हैं, नर्सिंग होम लूट का अड्डा है, जो कि ऐसा है नहीं। आम पब्लिक से अगर आप पूछेंगे, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हमसे बात करें तो हम उनको बताएंगे कि वो लूट का अड्डा नहीं है, केवल उनकी ओछी राजनीति है। उन्हें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ज्ञान ही नहीं है। पहले तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का अगर वो पढ़ लेंगे तो भविष्य में ऐसा काम करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोगों को केवल एक पब्लिक को बताने के लिए कि भाई डॉक्टर गलत नहीं है, इनको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हम लोग गलत हैं, और अतुल प्रधान जी को बताने के लिए कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट वो डॉक्टर चिकारा के लिए या डॉक्टर आपके लिए या किसी आम आदमी के लिए नहीं, विधायक के लिए भी और मंत्री के लिए भी और सभी के लिए बना हुआ है। आगे क्या सोचा है डॉक्टर साहब? आगे सोचा है कि जैसे अतुल प्रधान जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हम लोग ठीक थे, हमारी FIR होगी, हमारी चार्जशीट लगी, ठीक है, कानून अपना काम करेगा। हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकते। योगी जी की सरकार है, यहाँ पे कोई अतीक इस क्षेत्र में पैदा नहीं हो सकता। जो अतीक थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग डरने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हमने आज प्रदर्शन किया। वो धरने पे बैठेंगे, हम धरने पे उनके हो सकता है सामने बैठ जाएं। वो हड़ताल करेंगे तो हम हड़ताल नहीं करेंगे और बड़ा धरना देंगे। निश्चित रूप से आर पार की है। बताया था आपको कि राम और रावण की लड़ाई है, महाभारत में श्री कृष्ण की कौरव की लड़ाई है, इससे कम नहीं है।
आप लोगों को मिला है? आज जो हमारी मार्च है वो आईएमए के साथ साथ और डिफरेंट एसोसिएशन जैसे कि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, नर्सिंग होम एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, नीमा, इन सभी ने आज एक विरोध मार्च का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोग आईएमए ने एक अपना एक वक्तव्य यहाँ पर दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि हम सभी लोग, सभी डॉक्टर इससे बहुत ज्यादा हमारे अंदर रोष है कि जिस तरह की अराजकता और जिस तरह का मानसिक प्रताड़ना आए दिन हमारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के साथ में हो रही है, इसके खिलाफ सारे डॉक्टर्स लामबंद हैं। और जिसमें कि अभी रिसेंटली हुई एक न्यूटिमा की घटना है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि यह सारी घटनाएं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आती हैं, जिसका कि इम्प्लीमेंटेशन मेरठ में नहीं हो रहा है। और अगर कोई कंप्लेंट करता भी है तो उसका मामला इस धारा के अंतर्गत नहीं दर्ज होता है। तो हमने यही दोनों मांग लेते हुए कि इस एक्ट को सख्ती से मेरठ में सभी थानों में लागू किया जाए और इसके अंतर्गत जो भी लोग इसके अंदर बुक होते हैं या उन पे इनका चार्जशीट फ्रेम होती है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें अतुल प्रधान जी भी हो। मुख्यमंत्री से भी मिले? हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिले हैं और हमने ये सारी घटनाएं, पिछले 15 साल की हुई सारी घटनाएं, उसका विवरण, जिसमें कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स, हमारे पास कम से कम 7 हॉस्पिटल्स के लेटर थे और कंप्लेंट्स थी, जिसमें 15 से कम से कम 15 एपिसोड्स का विवरण किया गया है, वो हमने उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में जमा किया है। और उसमें ज्यादातर मेजोरिटी में जो नाम है वो अतुल प्रधान जी या उनके गुरुओं का है। तो ये सारी बातें वहां पहुंचाई गई हैं और हमने उनसे भी, मुख्यमंत्री से भी कहा कि देखिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है जो लागू नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सभी लोगों की ऐसी हिम्मत है। अतुल प्रधान जी भी नहीं और बहुत सारे छोटे नेता छुटभैया हैं जो आकर के छोटे हॉस्पिटल्स, मीडियम हॉस्पिटल में गुंडाइता फैलाते हैं। वो लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि बेचारे चुपचाप मामले को दबा जाते हैं, परंतु आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसके बारे में हमारे डॉक्टर जेबी चिकार सर भी आपको डेट बताएंगे कैसी कैसी घटनाएं मेरठ में हो रही हैं। और हमको ये पूर्ण आश्वासन एडीएम से भी मिला है और पूर्ण आश्वासन हमें उप मुख्यमंत्री से मिला हुआ है कि अब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सख्ती से मेरठ में लागू होगा और जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई अगर उचित हुई करनी तो वो सख्ती से बहुत जल्दी ही की जाएगी। आरजी पीजी कॉलेज राजनीतिक विभाग द्वारा मार्क पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। जी हां, मार्क पार्लियामेंट में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। छात्राओं ने मुद्दों को लेकर बहस भी की। संसद के जो कार्य होते हैं उनको भी दर्शाया गया। बल्कि लगभग 150 साल पहले से यूसीसी को लागू कर दिया गया था 1996 में। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी ऑलरेडी स्थापित है। यूसीसी सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देगा। सांप्रदायिक विवादों में कमी आएगी। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को भी दूर करने में सहायता। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़े समाचारों पर। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हरदोई में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर हॉकी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों से 250 हॉकी के खिलाड़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। विभिन्न टीमें अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगी। साथ साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरठ भी किसी से पीछे नहीं है। मेरठ एसडी सदर की जो टीम है, जो अंडर 14 टीम है, उसको भी मौका मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाने का और उसका भी चयन किया गया है। हरदोई के आईपीएल जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, जिसको लेकर सभी खिलाड़ियों के चेहरे खिले हुए हैं। कॉलेज में, स्कूल में भी खुशी की लहर छाई हुई है। सभी जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। साथ साथ स्कूल के प्रधानाचार्य और हॉकी कोच जोगिंदर सिंह द्वारा छात्रों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें अच्छा अपना प्रदर्शन करना है और जीत हासिल करके वापस लौटना है। मैं प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ। हमारे विद्यालय के हॉकी के छात्रों ने हरदोई में ट्रायल दिया। जो अंडर 14 के खिलाड़ी हैं, इनका 14 बच्चों का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है और ये 21 तारीख से 25 तारीख तक आईपीएल खेलने हरदोई जाएंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये वहां से सफल होकर लौटें। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।